हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल शिवनाथ सीजी व्यापम हब पर। मेरा नाम है विभोर कुमार श्रीवास्तव और अभी हम देखने वाले हैं सीजी व्यापम हॉस्टल वार्डन के लिए कंप्यूटर एमसीक्यू पार्ट 12। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है कि इनमें से यूट्यूब कौन सा वीडियो यूट्यूब पर अपलोड किया गया है। पहला वीडियो है, इनमें से कौन सा यूट्यूब पर अपलोड किया गया पहला वीडियो है। ऑप्शन नंबर ए है आपका मी एट द जू, ऑप्शन नंबर बी है आपका हेलोवीन, ऑप्शन नंबर सी है आपका बस अंकल, ऑप्शन नंबर डी है आपका गिटार। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, मी एट द जू। और इसको कौन अपलोड किया था? तो जो फाउंडर है यूट्यूब के, उन्होंने किया था। जो यूट्यूब के फाउंडर है उन्होंने किया था। और मी एट द जू का बेसिस क्या था? तो उन लोग जू घूमने गए थे, वहीं का वीडियो बना के यूट्यूब पर अपलोड किए थे। और अगर आप ये आर्टिकल आज भी डालोगे तो आपको यूट्यूब में ये वीडियो मिल जाएगा। ये पहला वीडियो है यूट्यूब का। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये अलर्ट अधिकतर कहाँ पर दिखाई देता है? तो जो अलर्ट हमको आता है कंप्यूटर में, वो कहाँ पे दिखता है पूछ रहा है। ठीक है, एक यहाँ पे आता है ना, साइड में एक तो ऐसे डायलॉग बॉक्स टाइप से खुलता है और उसमें आता है, उसी की बात हो रही है। तो देखो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए डायलॉग बॉक्स, ऑप्शन नंबर बी चेक बॉक्स, ऑप्शन नंबर सी कॉम्बो बॉक्स, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। तो देखो यहाँ पे आप चेक बॉक्स मत लगाना कंफ्यूज होकर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए डायलॉग बॉक्स के जो भी अलर्ट होते हैं, नोटिफिकेशन होते हैं, वो डायलॉग बॉक्स पे आते हैं। अलर्ट या फिर नोटिफिकेशंस, नोटिफिकेशंस। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सिस्टम बस है? इनमें से किसको सिस्टम बस कहा जाता है? सिस्टम बस कहा जाता है। तो चलो बताओ किसको कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है आपका हार्ड डिस्क और मॉनिटर को जोड़ने वाली बस, ऑप्शन नंबर बी है आपका कीबोर्ड और मदरबोर्ड को जोड़ने वाली बस, ऑप्शन नंबर सी है आपका सीपीयू और मेमोरी को जोड़ने वाली बस, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका मेमोरी और मॉनिटर को जोड़ने वाली बस। तो इसका सही आंसर है आपका सीपीयू और मेमोरी को जोड़ने वाली बस। मतलब सीपीयू और मेमोरी के बीच में जो कनेक्शन स्थापित करता है उसको अपन सिस्टम बस बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसके पहले के जो 11 पार्ट हैं उनमें हमने हर वीडियो में 20-20 क्वेश्चन देखे, तो लगभग आपके 200 क्वेश्चन पहले ही कवर हो चुके हैं। ठीक है, तो आप ऐसे ही वीडियो पे अगर बने रहोगे तो आपका एग्जाम तक में आपके पास एक अच्छी पकड़ हो जाएगी कंप्यूटर में। तो आप हर वीडियो के साथ बने रहो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उपयोग के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? कोई भी अगर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है तो उसके उसको यूज करने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? ऑप्शन नंबर ए सॉफ्टवेयर लाइसेंस, ऑप्शन नंबर बी मनी, ऑप्शन नंबर सी एंटीवायरस, या फिर ऑप्शन नंबर डी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो इसके लिए जरूरी है सॉफ्टवेयर लाइसेंस। हर सॉफ्टवेयर के साथ एक लाइसेंस बनता है कि फलाना आदमी इस चीज को यूज कर सकता है, तो वो सॉफ्टवेयर लाइसेंस जरूरी है उस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एमएस एक्सेल वी लुकअप फंक्शन का क्या उपयोग है। मतलब एमएस एक्सेल में एक फंक्शन होता है वी लुकअप, तो उसका क्या काम है? क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए टू फाइंड थिंग्स इन अ टेबल, मतलब जो टेबल है उसमें चीजों को ढूंढना, ऑप्शन नंबर बी टू गेट द मैक्सिमम वैल्यू एमंग सेट ऑफ डेटा, मतलब जो डेटा दिया हुआ उसमें उनकी सबसे बड़ी वैल्यू को ज्ञात करना, ऑप्शन नंबर सी टू कॉपी अ रो को कॉपी करना, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए टू फाइंड थिंग्स इन अ टेबल। अगर आप वी लुकअप लगाओगे तो देखो लुक अप मतलब मैं देख रहा हूँ, किस चीज को देख रहा हूँ? तो जो भी आप ढूंढोगे उसके लिए है ये वी लुकअप, कि टेबल में किसी चीज को ढूंढने के लिए, उस सेट ऑफ डेटा को ढूंढने के लिए हम यूज करते हैं वी लुकअप एमएस एक्सेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, कि इनमें से कौन सी टेक कंपनी फायरफॉक्स वेब ब्राउजर का मालिक है? मतलब जो आपका फायरफॉक्स फायरफॉक्स वेब ब्राउजर है, ये किसके अंडर में आती है? इसकी मालिक कंपनी कौन सी है? पेरेंट कंपनी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए मोजिला, ऑप्शन नंबर बी लेनोवो, ऑप्शन नंबर सी आईबीएम, या फिर ऑप्शन नंबर डी एप्पल। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए मोजिला। जैसे आप सुने होंगे ना मोजिला फायरफॉक्स बोलते हैं, तो उसी की बात यहाँ पे हो रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मदरबोर्ड का क्या काम है। कि मदरबोर्ड का काम क्या है? ऑप्शन नंबर ए कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है, ऑप्शन नंबर बी सभी कंपोनेंट्स को बिजली भेजता है, ऑप्शन नंबर सी सभी सर्किट और कंपोनेंट को एक साथ रखता है, ऑप्शन नंबर डी जानकारी प्रदर्शित करता है। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, कि मदरबोर्ड जो होता है वो सर्किट और कंपोनेंट से मिलकर बनता है, इसीलिए सभी सर्किट और कंपोनेंट को एक साथ रखता है, जोड़कर रखता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि डिजिटल कैमरा किस प्रकार का उपकरण है? जो निम्न में से 4 ऑप्शन दिए हैं, डिजिटल कैमरा इनमें से कौन सा उपकरण है? ऑप्शन नंबर ए स्टोरेज, ऑप्शन नंबर बी इनपुट, ऑप्शन नंबर सी आउटपुट, या फिर ऑप्शन नंबर डी सॉफ्टवेयर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इनपुट, क्योंकि अगर आप कोई चीज डिजिटल कैमरा से क्लिक कर रहे हो तो वो उसमें इनपुट ही है ना उसके लिए। जैसे अगर अपन कोई चीज, जैसे आप इसको पढ़ रहे हो अभी, इसको आप पढ़ रहे हो, इसको आप ग्रहण कर रहे हो, अपने दिमाग में रख रहे हो, तो ये तो आपके लिए इनपुट ही है ना। तो वैसे ही डिजिटल कैमरा फोटो लेता है तो उसके लिए इनपुट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
कि फाइल एक्सटेंशन .vxd किसको दर्शाता है? मतलब जब आप किसी चीज को सेव करते हो, जब आप किसी फाइल को, एक मिनट, जब आप किसी फाइल को सेव करते हो, फाइल को सेव करते हो तो वो एक एक्सटेंशन से बनती है। तो .vxd ये किसका एक्सटेंशन है? आपका ऑप्शन नंबर ए इमेज फाइल, ऑप्शन नंबर बी आपका पिक्चर फाइल, ऑप्शन नंबर सी आपका टेक्स्ट फाइल, या फिर ऑप्शन नंबर डी आपका ड्राइव डिवाइस ड्राइवर्स। तो डिवाइस ड्राइवर में अपन जो चीज रखेंगे उसकी एक्सटेंशन जो बनेगी वो बनेगी .vxd। देखो लास्ट में डी है ना, तो इससे आप ऐसे लास्ट में डी है करके आप ये सोच सकते हो कि डिवाइस ड्राइवर है इसका सही आंसर। और यहाँ पे एक्स लगा है तो एक्स को अपन डबल मान लेते हैं, तो डबल डी, तो डिवाइस ड्राइवर हमारा सही आंसर हो जाएगा कि .vxd फाइल एक्सटेंशन है डिवाइस ड्राइवर की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिवाइस ड्राइवर्स याद रखना, ठीक है। .vxd डिवाइस ड्राइवर्स की एक्सटेंशन है। ये क्वेश्चन आएगा मेरे को ऐसा लग रहा है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मालूम ये क्वेश्चन बनने के बहुत बहुत चांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, प्रत्येक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम से चलता है। ओएस का मतलब क्या है? ओएस का मतलब क्या है? तो इसका आंसर मैं आपको पहले ही बता दिया, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम, ना कि ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सप्लायर, ऑपरेटिंग स्टेटस, कुछ नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम इसका सही आंसर है। और ये क्वेश्चन तो आपको आना ही चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर के लिए पहला वॉर्म अर्थात द मॉरिस वॉर्म किसने बनाया है? मॉरिस वॉर्म किसने बनाया है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट टैपन मॉरिस। मॉरिस वॉर्म, तो उसका सही आंसर रॉबर्ट टैपन मॉरिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा उपकरण ड्राइंग, प्रिंटेड लिखावट या अन्य छवि को डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है? तो ये जितने हमारे पास ऑप्शन है इनमें से कौन सा उपकरण है जो ड्राइंग, प्रिंटेड लिखावट या अन्य छवियों को डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है? ऑप्शन नंबर ए OMR, ऑप्शन नंबर बी कीबोर्ड, ऑप्शन नंबर सी स्कैनर, या फिर ऑप्शन नंबर डी प्लॉटर। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी स्कैनर, क्योंकि जो स्कैनर होता है वही हमको ड्राइंग, प्रिंटेड लिखावट या फिर अन्य छवि को डिजिटल रूप में देता है। अगर आप कोई फोटो है आप उसको स्कैन करोगे तो वो आपका डायरेक्ट कंप्यूटर में चले जाएगा। इसी प्रकार की बात हो रही है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर निःशुल्क उपलब्ध है, जिसका कोई पैसा नहीं लगता है, ठीक है, और जिसे कोई भी संपादित और अनुकूलित कर सकता है। तो इनमें से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, पूछ रहा है। ओपन सोर्स, ओपन सोर्स, ओपन सोर्स बोलते हैं उसको। इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर है, वह कौन सा सॉफ्टवेयर है जो निःशुल्क उपलब्ध है, जिसको कोई भी यूज कर सकता है बिना पैसा दिए? तो उसको बोलते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, और इसको कोई भी यूज कर सकता है, ठीक है। थोड़ा जानकारी होना चाहिए बस कि कैसे यूज करना है, और इसको कोई भी यूज कर सकता है। तो ऑप्शन क्या क्या देखो, ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए अनपेड सोर्स, ऑप्शन बी फ्री सोर्स, ऑप्शन नंबर सी ओपन सोर्स, ऑप्शन नंबर डी इजी सोर्स। तो हमने इसको देख लिया कि इसका सही आंसर है ओपन सोर्स। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि ओपन सोर्स है वो सॉफ्टवेयर जिसको कोई भी यूज करता है और फ्री में यूज करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन उस जानकारी को परिभाषित करता है जो बाहरी स्रोत से आती है और उस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में डाली जाती है? मतलब उस चीज को क्या बोलते हैं जो बाहरी सोर्स से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में डाली जाती है? ऑप्शन नंबर ए रिपोर्ट, ऑप्शन नंबर बी इनपुट, ऑप्शन नंबर सी आउटपुट, या फिर ऑप्शन नंबर डी थॉरोपुट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनपुट, क्योंकि इनपुट ही तो वो चीज है ना जो हम बाहर से लाते हैं और अपन कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं या फिर कोई भी चीज है जिसको अपन इनपुट करते हैं, जो चीज अपन कंप्यूटर को देते हैं, तो इनपुट हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, वायरस क्या है? वायरस एक, ऑप्शन नंबर ए हार्डवेयर है, ऑप्शन नंबर बी सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन नंबर सी डिवाइस ड्राइवर, या फिर ऑप्शन नंबर डी चिप है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। हम सभी को पता है कि वायरस एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तभी बोलते हैं ना कि जिस मेल स्पैम मेल को मत खोलो और जो चीज आप नहीं जानते हो उसको अपने कंप्यूटर में अटैच मत करो। क्वेश्चन नंबर 16, एक हाई स्पीड नेटवर्क क्या है? हाई स्पीड नेटवर्क क्या है जो किसी शहर या कस्बे में स्थानीय नेटवर्क को जोड़ता है? आपका ऑप्शन नंबर ए है मैन, ऑप्शन नंबर बी है आपका टैन, ऑप्शन नंबर सी है आपका लैन, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका वैन। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए मैन। मैन आदमी वाला मैन नहीं, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है मेट्रोपॉलिटन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, एरिया नेटवर्क। कभी कभी आप अपने मोहल्ले में देखना, आपके मोहल्ले में ना जो खंबा रहता है ना, खंबे के आसपास देखना एक बॉक्स लगे रहता है, और फिर वो जितने भी आसपास के घर है ना उस घर में उससे वायर जाता है ना, और वो मतलब वो एक बॉक्स इन सबको कनेक्शन दे रहा है, इसी को बोलते हैं मैन। ये मैन का एग्जांपल है, ठीक है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये अलग अलग जगह, अलग अलग एक ही एरिया में अलग अलग चीजों को नेटवर्क प्रोवाइड करना, ऐसे कनेक्शन को मैन कनेक्शन बोलते हैं, मैन नेटवर्क बोलते हैं ऐसे नेटवर्क को। क्वेश्चन नंबर 17, वेब पेज को डिजाइन करने के लिए निम्नलिखित में से किस भाषा का अक्सर उपयोग किया जाता है?
कि वेब पेज डिजाइन करने के लिए मुख्यतः कौन सी भाषा का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए कोबॉल, ऑप्शन नंबर बी जावा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी पास्कल। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी जावा। मैक्सिमम टाइम में जावा का यूज होता है कि आपका वेब पेज डिजाइन करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से किसका उपयोग 3D पोजिशनिंग और मॉडलिंग, एनिमेशन और अन्य एप्लीकेशन के लिए किया जाता है? आप यहाँ पे ये देखो कि यहाँ पे 2D नहीं बोल रहा है, 3D बोल रहा है, मतलब हम उसको यूज कर सकते हैं, है ना। ऑप्शन नंबर ए स्पेक बॉल, ऑप्शन नंबर बी स्पेस बॉल, ऑप्शन नंबर सी ट्रैक बॉल, या फिर ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द मेंशन्ड। मतलब ऊपर के सभी तीनों से हम कर सकते हैं काम। यह काम किसी उपयोग करते हैं हम 3D पोजिशनिंग और मॉडलिंग के लिए, एनिमेशन और अन्य एप्लीकेशन के लिए। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी स्पेस बॉल। स्पेस बॉल कैसा होता है, देखो मैं आपको बताता हूँ स्पेस बॉल कैसा होता है। एक ना, एक आपको ऐसा दिखेगा एक आपको फ्लैट सरफेस दिखेगा, फ्लैट सरफेस दिखेगा, फिर यहाँ पे एक सरफेस रहेगा जिसमें बटन रहेंगे। क्या रहेंगे? बटन रहेंगे मोबाइल जैसे। और यहाँ पे एक बॉल रहती है। क्या है ये बॉल? इस बॉल को हम किसी भी तरफ रोटेट कर सकते हैं 360 डिग्री, 360 डिग्री। और ये अटैच रहेगा आपका कंप्यूटर से, इससे अटैच रहेगा कंप्यूटर से, और फिर यहाँ पे हमको इनपुट देगा और फिर हम इसको यूज कर सकते हैं, है ना। चलो नेक्स्ट। छोटा बन गया क्या? थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी ना है यार, बड़ा कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन मत हो। ये आपका हो गया कंप्यूटर। कंप्यूटर, ये कंप्यूटर को इनपुट देगा, फिर कंप्यूटर अपना काम करेगा इससे 360 डिग्री पे, है ना। इसीलिए इसको 3D पोजिशनिंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 की RTF क्या है? ऑप्शन नंबर ए रिच टेक्स्ट फॉन्ट, ऑप्शन नंबर बी रियल टाइम फॉन्ट्स, ऑप्शन नंबर सी रियल टाइम फाइल्स, ऑप्शन नंबर डी रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। ये जो RTF है वो रिच टेक्स्ट फॉर्मेट है। इसका जो एक्सटेंशन बनता है, ये एक्सटेंशन बनता है RTF स्मॉल में, ठीक है। और ये क्या है? तो ये डॉक्यूमेंट फाइल फॉर्मेट है। ये क्या है? ये एक प्रकार का डॉक्यूमेंट फाइल फॉर्मेट है। डॉक्यूमेंट फाइल फॉर्मेट है जो आपका किसमें खुलता है? ये आपका आसानी से वर्ड प्रोसेसर में खुल जाता है। वर्ड प्रोसेसर, ज्यादा इसके लिए कोई तामझाम नहीं है, ज्यादा कोई चोचला नहीं है। तो वर्ड प्रोसेसर में खुल जाता है, वर्ड प्रोसेसर्स में, मैक्सिमम वर्ड प्रोसेसर्स में खुलता है। तो RTF क्या है आप जान गए, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। और ये क्या है? ये एक डॉक्यूमेंट फाइल फॉर्मेट है, ये हमको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। ये हाफ बाइट किसे कहा जाता है? हाफ बाइट 1/2 बिट मान लो आप, है ना। सॉरी सॉरी सॉरी, बाइट है ना, खाने वाला बाइट लिख दिया हूं मैं, BYTE। हाफ बाइट किसे कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है निबल, ऑप्शन नंबर बी है आपका बिट, ऑप्शन नंबर सी है डेटा, या फिर ऑप्शन नंबर डी है नन। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए निबल। और अब अपन ये भी जान लेते हैं कि निबल को हाफ बाइट क्यों कहा जाता है। क्योंकि देखो, जो निबल होता है, एक निबल, जो निबल होता है आपका, एक निबल में कितने बिट होते हैं? एक निबल में होते हैं आपके 4 बिट्स, 4 बिट्स होते हैं, ठीक है। तो जब हाफ बाइट हुआ, वो हाफ बाइट में कितने निबल आ जाएंगे? हाफ बाइट में कितने निबल आएंगे? एक बाइट का वैल्यू मालूम है आपको? एक बाइट की वैल्यू होती है 8 बिट्स। हाफ बिट्स हुआ, तो जब आप एक एक बाइट 8 बिट है, तो आपका हाफ बाइट कितना हुआ? 4 बिट हुआ, 4 बिट हुआ। और वही 4 बिट क्या है? एक निबल है, इसलिए एक निबल को अपन हाफ बाइट बोल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी समझ में आ गया हो। कहीं पे भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में बताना। वीडियो आपको कैसा लगा ये आप कमेंट में बताना। सारी सीरीज चल रही है, PYQ चल रही है, प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, सब चल रहे हैं, कंप्यूटर मैथ से लेकर छत्तीसगढ़ रीजनिंग तक सब, है ना। सारी वीडियो देखने के लिए आप चैनल पे आइए, चैनल को जरूर एक्सप्लोर कीजिए। वहाँ पे छत्तीसगढ़ TET से रिलेटेड प्रयोगशाला परिचारक के साइंस के क्लास चल रहे हैं। और आपका हॉस्टल वार्डन के लिए आपका कंप्यूटर है, प्रैक्टिस सेट है, मैथ के PYQ, रीजनिंग के PYQ, छत्तीसगढ़ के PYQ, ये सब चल रहे हैं। तो आप पेज को आके जरूर एक्सप्लोर कीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। इसका जो बाकी के जो पार्ट है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और वीडियो के लास्ट में भी दे दूंगा, तो उसको चेक कीजिए। और आने वाले वीडियो के लिए चैनल बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।